वंस अगेन वेलकम टू ऑल द एस्पेरेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप तमाम साथी दोस्त और जो भी मेरे जो देखने वाले वीडियो देखने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो डियर एस्पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो के इस लेक्चर में जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड करेंगे। और इसमें मैं जो है 3 क्वेश्चन, आज नए 3 क्वेश्चन हमने लाए हैं। तो मैंने कहा था आपको जैसे कि हम हर जो भी चैप्टर है हमारे पास 5-5, 6-6 पार्ट्स में हम उसको बनाएंगे, ताकि आप तमाम वो पार्ट्स देखेंगे तो अब कुदरती बात है कि आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको जो चीज़ पहले भी समझाई गई है, दूसरे पार्ट में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, और that will become very much easy to understand the topic very clearly and all over the basic concept, you know। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कहता है ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:3। एक मिक्सचर है, हमें देखो, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक ये वेसल है, एक वेसल है। इस वेसल में मेरे पास मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, यानी मिल्क और वाटर हैं 4:3 में। कितने में है? 4:3। यानी मेरे पास क्या है, एक मिल्क है और वाटर है। क्या है? मिल्क और वाटर किस रेशो में है? 4:3 में है। ठीक है ना। फिर आगे बोलता है ऑन एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, जब मैं 2 लीटर पानी मिक्स करूंगा, ठीक है, मिक्स करूंगा इस मिक्सचर में, रेशो मिल्क का जो रेशो है किसके साथ? वाटर के साथ। जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो बन जाएगा 8:7। मिल्क टू वाटर, 2 का मतलब होता है डिवाइड करना, 2 का मतलब होता है रेशो। मिल्क और वाटर का रेशो क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 8:7। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी क्या होगी? अच्छा, स्टार्टिंग में क्या दिया मुझे? मिल्क किस रेशो में है? 4 रेशो में है, यानी 4 रेशो में है। और वाटर किस रेशो में है? 3 रेशो में है। देखो, अगर मुझे मिक्सचर का टोटल दिया होता कि भाई इतने लीटर है मिक्सचर जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो ये है, तो मैंने परसों आपको पहले वाले वीडियो में जो है एक मेथड जो सिखाया था, मैं तब मिल्क और वाटर की क्वांटिटी यहाँ से निकाल सकता था। कब? जब मुझे मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी दी होती। मुझे मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी नहीं दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताता है कि मिल्क और जो वाटर है उसका रेशो 4:3 है। इसलिए मैं मिल्क को क्या मानूंगा? मैंने कहा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कोई भी नंबर रेशो में है तो आप उसको एक्स के साथ मल्टीपल करते हैं। तो मिल्क है मुझे 4 रेशो में, तो मिल्क को मैं मानूंगा 4x लीटर। मिल्क मेरे पास कितना है? 4x लीटर। और वाटर मेरे पास कितना है? 3 रेशो में है ना, 4:3 3 रेशो में है, तो मैं वाटर को मानूंगा 3x लीटर। क्या मानूंगा? 3x लीटर। ठीक है। अब मुझे आगे बताता क्या है, देखो आप क्वेश्चन यहां तक तो हमने स्टेप वाइज जाना है ना आपने। ऑन एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, अगर आप वाटर 2 लीटर ऐड करते हैं, तो पहले क्या था आपके पास? वाटर 3x लीटर था। अब जब आप वाटर को ऐड करोगे 2 लीटर, तो 2 लीटर ज्यादा हो जाएगा ना पानी। पहले क्या था? पहले था ये 3x। जब 2 लीटर करोगे यानी +2 इसमें, ठीक है ना, +2 लीटर मिलाया आपने। फिर क्या बताता है, उससे क्या हो जाएगा? द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर। रेशो ऑफ मिल्क, मिल्क कितना था? मिल्क वही है 4x टू वाटर, टू मतलब डिवाइड, तो वाटर कितना बन गया नया हमारे पास? 3x + 2। यही बोलता था द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, यानी मिल्क था ये, 2 मतलब डिवाइड, वाटर आ गया ये आ गया इनका रेशो। अब ये रेशो किसके बराबर है? बोलता है ये बन जाता है, बिकम्स, या इज हो या बिकम हो, आपने इज इक्वल टू लिखना है। किसके बराबर बन जाता है? 8:7 बन जाता है आपके पास। आई समझ आपको? क्वेश्चन के हिसाब से आपने चलना है। देखो बताता है ऑन एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, तो पहले मेरे पास वाटर कितना था? 3x। कुदरती बात है 3x लीटर मेरे पास पहले है। सपोज मेरे पास 50 लीटर पहले है, तो 2 लीटर और ऐड करूंगा, 50 + 2 हो जाएगा ना।
3 लीटर अगर वो ऐड करता 50 + 3 हो जाता। तो वैसे अगर मेरे पास पहले 3x लीटर था, जब मैंने 2 लीटर इसके साथ ऐड किया तो क्या बन गया वाटर मेरे पास ये। जब मेरे पास वाटर 3x + 2 बन गया तो फिर आगे क्वेश्चन क्या बताता है कि जो मिल्क और वाटर का रेशो है ना, यानी मिल्क टू वाटर का मतलब है मिल्क डिवाइड बाय वाटर। 2 का मतलब होता है डिवाइड और ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इनटू, और 2 का मतलब होता है डिवाइड यानी रेशो। रेशो का मतलब ही होता है डिवाइड। बोलता है द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, यानी मिल्क टू वाटर कितना बन जाता है, बिकम्स का मतलब होता है इज इक्वल टू 8:7। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां से आपके पास निकल जाएगा x की वैल्यू निकलेगी, फिर हम ऊपर x डालते हैं। देखो यहां पे है 7 को इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इसको इसके साथ। देखो 7 को जब आप 4x के साथ करोगे तो वो 7 चौके 28 28x हो जाएगा। इज इक्वल टू 8 को आपने करना है 3x + 2 के साथ, तो 8 आ गया बाहर, इंटू में आ गया 3x + 2, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है ना, तो 8 के साथ सिंगल टर्म के साथ इस पूरे को मल्टीपल कर रहे हो तो सिंगल टर्म को बाहर रखो, एक से ज़्यादा टर्म है तो इसको इनटू में रखो, क्योंकि पूरी टर्म को आप जो मल्टीपल यहाँ पे कर रहे हो। तो इधर इधर हमारे पास सिंगल ही था ये, तो सीधा बन गया था 28x इज इक्वल टू 8 या 24x प्लस 8 दूनी 16। तो x वाले को अलग, 28x में अगर आप 24x निकाल दोगे तो 4x रहेगा इज इक्वल टू 16। तो x निकल जाएगा आपके पास 16/4, x आ गया आपके पास 4। x कितना निकल गया 4। अब जो x की वैल्यू आपने ऊपर जो है डालनी है, तो मिल्क को आपने कितना माना था 4x है ना, मिल्क को कितना माना था 4x, तो 4 × x क्या निकला मेरे पास 4, तो इसका मतलब है मिल्क था मेरे पास 16 लीटर। तो वाटर को आपने क्या माना था 3x, तो 3 × x क्या निकाला आपने 4, 4 × 12, ठीक है ना, यानी ये 12। मालूम क्या करना, फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी भाई साहब आप मालूम कीजिएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, जो मिल्क था मेरे पास इतना और वाटर निकला है मेरे पास इतना, ठीक है, मिल्क निकला मेरे पास इतना और वाटर निकला मेरे पास इतना। तो करो इनको प्लस, कितना आ जाएगा फाइनल, वो तो मिक्सचर का जो क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी आ जाएगा ना, तो 16 + 12 8 28 28 लीटर। देखो ऑप्शन ए है मेरे पास 16 लीटर, बी है 12, सी है 28 और डी है 30। तो 28 लीटर इज द राइट आंसर। जिसको आप ऊपर x मानते हैं ना, उसी में आपने वैल्यू डालनी होती है। जैसे मैंने मिल्क को माना है 4x और वाटर को 3x, ठीक है ना, बस इसका मतलब है मुझे आगे x की वैल्यू निकालनी है, फिर इनमें अप्लाई कर देनी है, तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है। यानी मिल्क आ गया 4x, तो 4 आ गया यही इंटू x मैंने क्या निकाला था 4, तो बन गया मिल्क 16। वाटर आ गया मेरे पास 3x, तो 3 की वैल्यू 3 × x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू मैंने 4 निकाल दी थी, तो 12, ठीक है ना, निकल गया 12। अब जब मिल्क 16 है वाटर 12 है, यानी 16 लीटर + 12 लीटर, तो 28 लीटर फाइनल जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है ना, इनको हद से भी ज़्यादा 2 मिनट सॉल्व करने में लगता है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या करना है हमने। देखो भाई साहब, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बोलता है ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन इन द रेशो 2:9। हमारे पास पैसा है, वो पैसा जो है 2 बंदों में हमने डिवाइड करना है, सिर्फ 2 बंदे हैं बस, तीसरा इधर कोई नहीं है। इसका मतलब है मैं मानूंगा कि पहले बंदे को दिया गया है 2 रेशो में है ना, तो 2x, मैंने कहा किसी कोई भी नंबर रेशो में है तो आप उसको सीधा x के साथ मल्टीपल करते हैं। दूसरा नंबर जो सेकंड नंबर है मेरे पास वो 9 रेशो में है, तो बन गया मेरे पास 9x। 2 ही बंदे हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ो, 2 ही बंदे हैं। फिर आगे क्या बताता है, यहां तक हमारा स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप है, इफ द शेयर ऑफ ए 1 पर्सन इज 21 लेस देन दैट ऑफ अदर। बोलता है कि जो जिसमें एक बंदे का शेयर है ना, वो दूसरे बंदे से 21 रुपीज कम है, हाँ, यानी एक को सपोज रखो 50 है तो दूसरे को उससे 21 रुपीज कम है। एक को अगर 100 है दूसरे को उससे 21 रुपीज कम है, यही बोलता है। तो कम वाला कौन सा है 2x, तो कम वाले को कितना शेयर है इज इक्वल टू बड़े जो ज़्यादा है जिसको उससे 21 कम है
है ना। बोलते ना कम वाला ही तो लिखूंगा ना मैं, क्योंकि बोलते इधर शेयर ऑफ वन पर्सन, एक पर्सन का जो शेयर है वो 21 रुपीज़ कम है किससे, दूसरे से। तो इसका मतलब है कम वाला कौन सा है, 2x। तो कितना कम है, इज इक्वल टू, है ना, बड़े वाले से 21 कम, यानी छोटे वाले का शेयर किसके बराबर है, बड़े वाले से 21 रुपीज़ कम, यानी छोटा वाला है 2x। देखो 2 बड़ा होगा 9 होगा, तो 2x किसके बराबर होगा, जो बड़े वाले से 21 कम, तो बड़ा वाला -21, ठीक है ना। तो 2x में आप देखो x वाले अलग करो, 2x 9x आएगा इस साइड, तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो बन जाएगा ये मेरे पास -7x इज इक्वल टू -21 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस है दोनों साइड, x इज इक्वल टू 21/7, तो ये बन जाता है x निकल जाता है मेरे पास 3, x क्या निकल जाता है 3, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब अब x जो निकला वो ऊपर आपने डालना होता है, जिसको पहले आप लेट किया था, फर्स्ट नंबर को मैंने माना था 2x, 2 इंटू एक्स क्या निकला 3, तो बन गया 6। दूसरे नंबर को मैंने माना था 9x, तो 9 इंटू एक्स क्या है 3, तो बन जाएगा 9 3 = 27। फिर क्या बताता है, फाइंड द सम, इन दोनों का सम मालूम करो। भाई एक के पास निकला 6 रुपये, दूसरे का पास निकला 27 रुपीज़ निकला, तो देखो तो 27 + 6 करो, 27 + 6 31, सॉरी 7 से कितना हो गया 13, 2 तक 3 33, यानी 33, तो सी आ गया आपके पास राइट आंसर, सी आ गया राइट आंसर। बस ये स्टेप समझना आपने, जो लिखा ना मैंने 22x = 9x - 21, क्यों लिखा, बोलता है जिसको कम है ना, कम है, तो कम वाला कौन सा है, 2x वाला। कितना कम है, यानी इज इक्वल टू लिखना होता आपने, यानी दूसरे के कंपैरिजन में कितना कम है, जो बड़ा वाला है उससे 21 कम है। बस ये स्टेप आपने यहाँ पे समझना है, आई समझ आपको, जिसकी बात कर रहा है उसी को आपने यहाँ पे लिखना है। अगर बड़ा वाला होता कि बड़े वाले को इससे इतना ज़्यादा बड़ा, तो मैं 9x यहाँ पे लिखता, ठीक है ना। लेकिन बताता है कि जिसको कम है, तो कम 2x वाला होगा 9x वाला, 2x वाला कम होगा, तो कितना कम है, यानी इज इक्वल टू कितना, बड़े वाले से 21 कम, तो बड़ा वाला -21। बस ये समझना है, यहाँ से x की वैल्यू डालो, जो x की वैल्यू निकालते हो वो ऊपर जिनको आपने लेट किया होता है ऊपर, तो पहले नंबर को मैंने 2x लेट किया था, क्योंकि 2 रेशो में था इसलिए मैंने 2x लिया। फिर दूसरा नंबर 9 रेशो में था तो मैंने 9x लिया। अब वही मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू ऊपर मैंने डाली, और क्या किया, और फिर बताता था इनका सम भाई मालूम करो, तो एक को निकला 6 रुपये, तो दूसरे को 21। अगर आप देखो ये क्वेश्चन में क्या बताता था कि जो छोटा वाला था ना, जिसको कम रुपये था, उसको बड़े वाले से कितना कम था, 21 कम। देखो लास्ट पे मुझे क्या निकला, जो छोटी वाली रकम थी वो 6 है ना, तो बड़े वाले को है 27, तो कितनी कम है 21 कम, यानी इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन में कोई भी किसी भी किस्म का गड़बड़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई। आप पहला वीडियो भी देखेगा, दूसरा भी, तीसरे का आपको ये जो हमारे पास रेशोज एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करोगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट देने की, अगर पूरी कोशिश करोगे तो आपको 2 या 3 नंबर एग्जाम में कहीं नहीं जाएंगे। देखो भाई मुझे बताता है यहाँ पे, थोड़ा मैंने इसी पे सॉल्व कर दिया है, कोई बात नहीं। बताता है द सम ऑफ 3 नंबर इज 105। देखो भाई 3 नंबर का सम है 105, 3 नंबर है यहाँ पे, ध्यान रखना, यहाँ पे 3 नंबर, जिसमें बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड का रेशो है 2:3 और सेकंड और थर्ड का है 4:5। देखो अगर मुझे सीधा 3 अलग अलग नंबर देता, भाई पहले नंबर का सम इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, जैसे पहले का है पहले दूसरे तीसरे नंबर का रेशो इधर दिया है, पहले और दूसरे का रेशो, फिर दूसरे और तीसरे का, यानी इसका मतलब है दूसरा वाला है 2 दफ़ा आया है ना। तो उस केस में क्या होगा, अगर मुझे सीधा 3 नंबर्स दिए होते, यहाँ पे तो 3 नंबर्स दिए हैं, लेकिन एक नंबर है ना वो 2 दफ़ा है, क्यों, क्योंकि बोलता है पहले और दूसरे का रेशो 2:3 है, फिर दूसरे और तीसरे का रेशो 4:5 है। इसका मतलब देखो पहला और दूसरे का रेशो, फिर दूसरे और तीसरे का, तो ये दूसरा है ना 2 दफ़ा,
ठीक है ना। अगर मुझे सीधा दिया होता भाई पहले दूसरे तीसरे का रेशो है 2:3:5, यानी 3 है तो 3 का अलग अलग रेशो है, तो मैं मानता पहले को ए, तो ए कितना है, इतना रेशो, एक रेशो में है तो 1x मानता। बी को कितने रेशो में है, 2 रेशो में है तो 2x मानता। सी को कितने रेशो में है, 3 में है तो 3x में मानता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ए और बी और फिर दोबारा बी और सी। तो इस केस में आपने कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, A:B:C। क्यों, क्योंकि देखो पहले है मेरे पास A:B, फिर है B:C, तो उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट लोगे। अच्छा, अब बोलता है कि जो फर्स्ट और सेकंड का रेशो है 2:3, फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या है 2:3, तो लिखो A और B का रेशो है 2:3, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड का रेशो है 4:5, तो 4:5। क्या करना होता है, सी की जगह क्या लिखूंगा, सी के बगल में है 3 तो 3 लिखो, इधर ए की जगह क्या लिखूंगा, इसके बगल में है 4 तो 4 लिखो। पढ़ो टेबल, 4×2 8, 12, 15। आई समझ आपको, 8:12:15। अब देखो मेरे पास वो 3 नंबर निकले, पहले आ गया 8, दूसरा आ गया 12 रेशो में, तीसरा आ गया 15। पहला नंबर आ गया 8 रेशो में, दूसरा आ गया 12 में, तीसरा आ गया 15 में। अब आप बताओगे सर ये तो पहले ही नंबर आपको रेशो में दिए हुए हैं, लेकिन देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ था A:B फिर B:C। भाई मुझे B जो है 2 दफ़ा था, A:B, पहले B को A से कंपेयर कर रहा था, फिर उसी B को C से कंपेयर कर रहा था, तो उस केस में मुझे ऐसा करना होता है। अब क्या मेरे पास एग्जैक्ट 3 नंबर निकले, एक है, पहला है 8 रेशो में, दूसरा है 12 रेशो में, तीसरा है 50 रेशो में। तो जो फर्स्ट नंबर है मैं मानूंगा जो 8 रेशो में, मैं मानूंगा इसको 8x। जो सेकंड वाला नंबर है 12 रेशो में, तो मैं मानूंगा इसको 12x। जो थर्ड नंबर है मेरे पास 15 रेशो में, तो मैंने 15x इसको मानना है। अब जाओ आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बताता है। अब इन बोलता है 3 नंबर का सम है 105। अब ये 3 नंबर मेरे पास कौन सा है, 8x + 12x + 15x है ना, 8x + 12x + 15x। कितना है सम इनका, 105। 12×8 हो गया 20, 20×15 कितना हो गया 35, 35x = 105, x = 105/35, 35 हो गया 105, ज़रा करो 5 × 15 3 हाँ 105 निकला ना। x क्या निकला 3। अब पहले नंबर को मैंने क्या माना था 8x, तो 8 × x क्या निकला 3, 8 × 24। दूसरे नंबर को मैंने क्या माना था 12x, 12 × 3 ये आ गया 36। तीसरे नंबर को मैंने क्या माना था 15 × 3, तो 15x, तो 15x की जगह 3, तो 15 × 45, ठीक है ना। तो मुझे क्या बताता है क्वेश्चन में, क्या मालूम करो, बताता है फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मालूम करो। तो सेकंड नंबर, पहला नंबर मुझे निकला 26, सेकंड नंबर निकला 36, थर्ड नंबर निकला 45, तो बोलता है सेकंड नंबर 36 निकला। तो ऑप्शन ए मेरे पास है 35, बी है मेरे पास 24, सी है 36, तो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। देखो हो गया ये क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 3 नंबर मुझे डायरेक्टली दिया होता ना कि भाई ए, बी और सी जो है इस रेशो में है 3:4:5, तो ए को मैं मानता 3x, बी को 4x, सी को 5x। लेकिन ऐसा मेरे भाई नहीं है, यहाँ पे ये है 3 नंबर हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक नंबर जो है वो 2 दफ़ा कंपैरिजन में आ रहा है। पहले A:B बता रहा है, फिर B:C, तो B कितने दफ़ा आया 2 दफ़ा। उस केस में क्या करना है आपने A:B:C लिखना है। फिर A:B क्या है 2:3, B:C क्या था 4:5। बस इसके बगल में कुछ नहीं था, तो जो बगल में है तो ये लिख देना है, इसके बगल में 4 है तो ये लिख दिया आपने, तो क्या मल्टीपल आपको ये आया। बस फिर पहले नंबर को आपने ये मानना है, दूसरे को ये, तीसरे को ये। पहला नंबर 8 रेशो में है तो 8x लिख लो, दूसरा नंबर 12 रेशो में है 12x लिख लो, तीसरा नंबर 15 रेशो में है तो 15x लिख लो। फिर क्वेश्चन पे जाओ आप, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो तीनों नंबर है ना आपके जो आपने निकाले अभी, ये है 105 के बराबर, तो करो इनका सम = 105, तो क्योंकि इधर से x की वैल्यू निकलेगी, x आया 3, बस ऊपर जो इस नंबर को फर्स्ट आपने 8x माना है तो 8 × x की जगह 3 डालो, इस नंबर को आपने 12x माना, 12 × x की जगह 3 डालो, क्योंकि x आपका 3 निकला है। ये नंबर है 15x, तो x की जगह 3 डालो, तो निकल जाता आपके पास। तो बताता था सेकंड नंबर मालूम करो, तो सेकंड नंबर 36 आ गया। तो ये थे आज के हमारे 3 क्वेश्चन। उम्मीद है कि अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, देखो कुछ लोग बोलते ट्रिक्स, भाई जब तक आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना,
ट्रिक्स काम नहीं करता है। अगर आप इन क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छी तरह से लेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज यकीन माने मैं 1 या 2 मिनट के अंदर हद से भी ज़्यादा इनको सॉल्व किया हूँ। बस आपने भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस A/B/C करना है, एक्स की वैल्यू निकाल दो, ऊपर डाल दो, निकल गया क्वेश्चन। मतलब 30-40 सेकंड का काम है, हद से भी ज़्यादा 1 मिनट, हद हो जाएगी 2 मिनट का काम है। इसलिए आप मेरी वीडियोज़ को देखा कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और हम जो हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, और इस तरह से आप JK SSB के लिए प्रिपेयर होंगे। और मैं भी किसी पेपर की तैयारी कर रहा हूं, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो इस तरह से मेरा सपोर्ट करते रहेगा। मेरा नाम है शाहीन खान, मैं इस YouTube चैनल पे मतलब खुद पढ़ाता हूं, और मुझे उम्मीद है आप मेरी पूरी सपोर्ट करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व आदाब।